दुश्मन केड़ा है, जिहदे वल यहोवा होवे तां दुश्मन केड़ा है। होवे दाऊद दे वांगू मालिक पर ईमान वढेरा है, होवे दाऊद दे वांगू मालिक पर ईमान वढेरा है। ओदे मूहरे खड़ा गोलियत भी बड़ा निक्का लगदा है, ओदे मूहरे खड़ा गोलियत भी बड़ा निक्का लगदा है, ओदे मूहरे खड़ा गोलियत भी बड़ा निक्का लगदा है, ओदे मूहरे खड़ा गोलियत भी बड़ा निक्का लगदा है। ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है, ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है, ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है, ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है। यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है, यसु रंग विच रंगिया होया नू रब उच्चा लगदा है, यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है, यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है, यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। जेड़ा परम पिता दी छतरी छाया विच हर पल रहिंदा है, जेड़ा परम छाया दी छतरी छाया विच हर पल रहिंदा है, जेड़ा उस दे पाक परां दी ठंडी छां विच बहिंदा है, जेड़ा उस दे पाक परां दी ठंडी छां विच रहिंदा है। ओदे मत्थे ना बदनामी दा कोई टिक्का लगदा है, ओदे मत्थे ना बदनामी दा कोई टिक्का लगदा है, ओदे मत्थे ना बदनामी दा कोई टिक्का लगदा है, ओदे मत्थे ना बदनामी दा कोई टिक्का लगदा है। ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है, ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है, ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है, ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है। यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है, यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है, यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जोर से जरा सब जन। अपने हाथों को उठाओ, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अपने हाथों को उठाएंगे सब कलीसिया, क्योंकि वचन में यह लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद आज मैं प्रार्थना करता हूं इन सब लोगों के लिए, और ये सब भी प्रार्थना करते हैं खुदावंद तेरा पाक रूह आज हमें छुए, तेरे वचन की गहराई आज इन्हें छुए खुदावंद। आज जो कुछ भी ये सुने खुदावंद वो पवित्र आत्मा आपकी ओर से हो। आज मैं ना बोलूं खुदावंद, आज तेरा वचन तेरा आत्मा इन्हें बोले, इन्हें सिखाए, क्योंकि तेरे वचन में ही लिखा है कि तू अपने वचन को भेजता और अपने लोगों को चंगा करता है, और तू उन्हें गड्ढों से निकालता है, सत्यानाश के गड्ढों में से। आज मेरा विश्वास है खुदावंद, जो वचन तूने मुझे आज दिया है ये इनको गड्ढों में से बाहर निकालेगा। एक नई शुरुआत इनकी जिंदगी में होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा को सौंप दो अपना आप। और कहो, पवित्र आत्मा मैं अपने कानों को खुला रखता हूं, मैं अपने दिल को ग्रहण करने योग्य बनाता हूं, और वायदा करता हूं आज जो कुछ भी मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। आज जो कुछ भी मैं सुनूंगा मैं उसका प्रचार भी करूंगा। आज मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा
मुझसे बात करेगा और मुझे छुड़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है चर्च। अपने घुटनों के बाहर आकर पवित्र वचन को उठाओ अपने हाथों में, क्योंकि आपकी जिंदगी वैसी ही है जैसा आप अंगीकार करते हैं। पवित्र बाइबल को अपने हाथों में उठा के कहो कि यह वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे जीने का आधार है। आज जो वचन मैं सुनांगा, मैं अपने जीवन ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। दिन ते रात ये वचन मेरिया अखां दे सामने रहणगे, तेरे ते मेरे मुंह चों निकलिया करनगे। मैं वायदा करता हूं परमेश्वर कि ये वचन मेरे मुंह से निकला करेंगे और मेरा ध्यान दिन और रात इन पर लगा रहेगा। आज मैं अपने कानों को खोलता हूं तेरे कलाम को सुनने के लिए, और मैं विश्वास करता हूं कि मैं सेम ना रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है चर्च। स्वागत है खुदाबंद की प्रेजेंस में। जितने पास्टर्स यहां मौजूद हैं, खुदा के दास यहां मौजूद हैं, हम याद रखें हमारी चर्च छोटी हो बड़ी हो, खुदाबंद का हर एक दास आदर के योग्य है। तो सभी पास्टर्स का मैं स्वागत करता हूं, और हम सब तालियों के साथ खुदाबंद के नाम को महिमा देंगे सब पास्टर्स के लिए। आज मेरा बिलीव है कि पवित्र आत्मा ने जो वचन मसा करके मुझे दिया है वो आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। सब लोग बैठ जाओ, सब वॉलंटियर्स, खास तौर पे तुम लोग। कोई भी आसपास खड़ा नहीं होगा, और अगले कुछ मिनट हम वचनों को देंगे और वॉलंटियर्स बोलकर लोगों को नहीं बिठाएंगे, सिर्फ आप इशारा करेंगे, हाथ जोड़ के बिठाएंगे। आज मेरा यह विश्वास है कि पवित्र आत्मा ने आपको जो वचन देना है वो आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। सब कैमरास, फालतू ड्रोन सब बंद कर दो और सिर्फ अपना ध्यान परमेश्वर के वचनों की ओर लगाओ। याकूब 5 उसकी 16 से 20 आयत को मैं पढ़ूंगा। मैं क्यों चाहता हूं आपको वचन दूं आज? बाइबल कहती जब इजरायली लोग प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमें राजा की गुलामी से छुड़ा, क्योंकि वचन कहता है कि राजा ने उन्हें कठिन कठिन कामों से उनकी जिंदगी को दुखी कर दिया था, बोझ के नीचे उनकी जिंदगी को कर दिया था। और वचन कहता है कि वो परमेश्वर की भविष्यवाणी को याद करने लगे कि प्रभु ने कहा था कि 400 साल के बीतने के बाद मैं अपने लोगों को मिस्र से छुड़ा लूंगा। वो प्रार्थना करने लगे। जब 430 साल बीत गए, जब भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि कोई भी भविष्यवाणी अपने आप पूरी नहीं होती जब तक आप उस भविष्यवाणी के विषय में प्रार्थना नहीं करते या काम नहीं करते। इसलिए नए नियम में लिखा हुआ है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जाना जाए, और जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई हैं उनके अनुसार तू एक अच्छी लड़ाई को लड़े। पौलुस ने अपने बेटे, अपने स्पिरिचुअल संत मिथ्यू से यह कहा। इसका मतलब भविष्यवाणियां अपने आप पूरी नहीं होती जब तक कि उन भविष्यवाणियों के विषय में लड़ा ना जाए। और हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं, किसी पार्टी से नहीं, किसी धर्म से नहीं, बल्कि शैतान से है। और हम परमेश्वर के सामने भी प्रार्थना में लड़ते हैं, जिस तरह याकूब लड़ा था और जीत गया था।
तो वचन कहता है कि हमें प्रार्थना करना जरूरी है, और उन भविष्यवाणियों के विषय में जो हमारे लिए की गई हैं उनके लिए भी हमें लड़ना जरूरी है, यानी प्रार्थना में फाइट करना जरूरी है। तो वचन कहता है कि जब वो फंस गए वहां पर, उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की। जब उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की तो परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, उन्होंने मूसा को भेजा, और बाइबल कहती है मूसा के वचनों के ऊपर जिन्होंने मन लगाया और ये विश्वास किया कि मूसा अपने आप से नहीं आया है, मूसा परमेश्वर की ओर से आया है, और जो परमेश्वर की ओर से ये वचन कहेगा हम उस वचन के ऊपर यकीन करेंगे और हमारी जिंदगी सेम नहीं रहेगी और हम गुलामी से छुड़ाए जाएंगे। वो गुलामी चाहे बीमारी की हो, वो गुलामी चाहे शैतान की हो, वो गुलामी चाहे मानसिक हो, डिप्रेशन की हो, वो गुलामी किसी भी तरह की हो सकती है आपकी लाइफ में। लेकिन वचन ये कहता है कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और फैसला कर लेते हैं कि आज से मैं अपना दिल दिमाग परमेश्वर के वचनों के ऊपर लगाऊंगा, तो वचन कहता है वो गुलामी नहीं रहती। परमेश्वर आपको बंधनों से छुड़ाता है और गुलामी से छुड़ाता है। और उस वचन को जो उसने मूसा को दिया था और लोगों को छुड़ा लिया था, आज मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जो वचन आपके लिए देने वाले हैं वो पूरी तरह से आपको और आपके परिवार को छुड़ा लेगा। इस मसीह जिंदगी में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में? आज जितने क्रूसेड्स आज तक मैंने किए हैं, मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। कल रात से मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में था, अपने परिवार के साथ नहीं था, और प्रभु से कह रहा था कि परमेश्वर तेरा आत्मा मुझ पे जाहिर करे कि तू अपने लोगों से क्या कहना चाहता है। तो वचन कहता है याकूब 5 उसकी 16 से 20 आयत में, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, तो 3.5 साल बारिश यानी मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की, आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह ये जान ले जो किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, हर एक प्राणी को उस प्राणी को वो मृत्यु से बचाएगा और उसके पापों के ऊपर वो पर्दा डालेगा। सब बोलो आमीन। एक डेविड नाम का व्यक्ति जिसके अंदर इंडिया को बचाने का बोझ था, जब वो इंडिया में आया तो उसको भाषा नहीं आती थी, लेकिन वो एक बात जानता था कि वचन कहता है कि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था, क्योंकि जिनकी जिंदगियों से मिरेकल्स होते हैं या जिनकी लाइफ में मिरेकल होते हैं, लोगों को लगता है कि शायद ये आसमान से उतरा हुआ पुरुष है कोई, इसलिए इसके जब ये प्रचार करता है या ये प्रार्थना करता है, लंगड़े चलते हैं, शायद ये स्वर्ग से उतरा है। लेकिन वचन ये कहता है क्या फर्क था एक आम व्यक्ति में और एक एलिया में? एलिया भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, यानी उसके जीवन में दुख भी आते थे, उसके जीवन में तुम्हारी तरह सुख भी आते थे, लेकिन बाइबल कहती है कि वो तुम्हारे समान हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। लेकिन जब उसने प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, तो मेह नहीं बरसा। वचन कहता है पिछली स्क्रीन को एक जैसा करना, कोई फालतू सिग्नल मत देना पिछली स्क्रीन के ऊपर, जैसे बीच की स्क्रीन है सब तरफ वैसे ही कर दो, नहीं तो बंद कर दो और कुछ कर दो। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, आज तेरी जिंदगी बदलने वाली है। जब वो परमेश्वर का दास डेविड इंडिया में आया, उसे भाषा नहीं आती थी। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर मुझे भाषा नहीं आती तो परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना को सुन सकता है। वो कबीले में गया जहां लोग उसके खिलाफ हो गए, वो प्रार्थना करने लगा और उसने अपना जीवन प्रार्थना वाला कर लिया और घुटनों पे आकर रोज घंटों वो प्रार्थना किया करता था। एक दिन उस कबीले वाले ने सोचा कि ये फॉरेनर हमारे धर्म को बदलने के लिए आया है, जबकि वो ये नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह धर्म को बदलने के लिए नहीं, वो जीवन को बदलने के लिए आए थे। जब उसने लोगों ने देखा कि ये धर्म बदलने के लिए शायद आया है, तो बहुत से कबीले इकट्ठे होकर उसे मारने के लिए गए।
जब उसे मारने के लिए गए, जहां जंगल में वो प्रार्थना कर रहा था, उसके सामने खड़े हो गए और जब उसे मारने लगे तो सांप उन लोगों के सामने आ गए और सांपों ने उन लोगों को, इस डेविड को मारने नहीं दिया। डेविड बहुत लंबा समय नहीं जिया, जल्दी खुदा के पास गया, लेकिन उसकी सेवकाई एक प्रार्थना की सेवकाई थी। और हिस्ट्री कहती है कि उस प्रार्थना के कारण जो उसने रोज रोज परमेश्वर के सामने की, परमेश्वर ने उस कबीले के ऊपर दया की और एक बड़ी बेदारी दी। आज वो सब लोग परमेश्वर में हैं, मसीह में हैं, सच्चाई को जान चुके हैं। जॉन हाइडी नाम का इंसान, जिसे जॉन हाइडी ऑफ इंडिया कहते हैं, जबकि वो इंडियन नहीं था, वो एक अमेरिकन इंसान था। और उसके अंदर एक बोझ पैदा होता है कि मैं जाऊंगा और जो लोग बचे नहीं हुए, जो लोग परमेश्वर में नहीं हैं, जो सच्चाई नहीं जानते, मैं जाऊंगा और उन लोगों को बचाऊंगा। लेकिन उसने प्रार्थना करनी शुरू की। रोज वो 14-14 घंटे वो प्रार्थना करता था। इतनी वो प्रार्थना करता था कि एक दिन जब वो बीमार हो गया, डॉक्टर के पास उसे लेके गए तो डॉक्टर ने बताया कि आप एक जगह जैसे झुक के जब प्रार्थना करते हैं, आपने इतनी लंबी लंबी प्रार्थनाएं की हैं कि आपका हार्ट जो है वो शिफ्ट हो चुका है और अपनी जगह से थोड़ा दूर जा चुका है, इसलिए आप बीमार हैं। आपके हार्ट की थोड़ी पोजीशन जो है वो चेंज हुई है, आपकी बॉडी में इतने बदलाव हुए हैं। लेकिन डॉक्टरों के कहने के बावजूद भी वो प्रार्थना करता रहा, रोज प्रार्थना करता रहा, अपने घुटनों के ऊपर प्रार्थना करता रहा। और एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने जिस इलाके में उसको भेजा था, उस इलाके में एक बेदारी शुरू हुई। लाखों लाखों करोड़ों लोग परमेश्वर में आने शुरू हुए। जब आज आप उन इलाकों में जाकर देखेंगे तो 100%, 90% लोग मसीह में आ चुके हैं और परमेश्वर को ग्रहण कर चुके हैं। कारण क्या? एक व्यक्ति ने बाइबल के वचनों को समझा। उसने समझा कि एलिया भी हमारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन उसने फैसला किया कि मैं प्रार्थना करूंगा। एलिया कहां नजर आता है? एलिया कहीं नजर नहीं आता बाइबल में एकदम से आपको। वो कहीं ऐसा नहीं है कि बाइबल में जब पहला राजा की पुस्तक शुरू होती है, दाऊद का जिक्र होता है। दाऊद के बाद पहले शाऊल राजा बनता है, उसके बाद दाऊद राजा बनता है, फिर सुलेमान राजा बनता है, सुलेमान के बाद उसके बेटे राजा बनते हैं, उसके पोते पड़पोते राजा बनते हैं। परमेश्वर में खड़े नहीं रहते, वो गिर जाते हैं। तब तक भी एलिया का जिक्र नहीं आता। लेकिन जब बाइबल कहती है पहला राजा 17 में जब एलिया का जिक्र आता है, पहला राजाओं 17 उसकी 1 से 6, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा। अहाब भी इजराइल का राजा था जिसने इजाबेल से शादी कर ली थी और वो सब कुछ परमेश्वर के वचन के विरोध में कर रहा था और परमेश्वर उससे खुश नहीं था। वचन कहता है कि एलिया एकदम से पहला राजा उस 17 में प्रकट होता है। उससे पहले एलिया की कोई जानकारी नहीं थी। एलिया कोई वीआईपी इंसान नहीं था। एलिया कोई राजाओं के खानदान से नहीं था। एलिया किसी प्रॉफिट्स के खानदान से नहीं था। लेकिन एकदम से वो प्रकट होता है और ये कहते हैं तिशबी एलिया। जैसे हम बोलते हैं वो पहाड़ी आदमी, वो पंजाबी आदमी, वो हरियाणवी आदमी, वो यूपी का भाई, वो बिहारी आदमी, उसी तरह कहते हैं तिशबी एलिया एकदम से प्रकट होता है। इजराइल के परमेश्वर के नाम में शपथ खाकर वो राजा के सामने जाके बोलता है कि राजा मेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी ना तो ओस पड़ेगी। लेकिन उससे पहले वो एक बात और कहता है एक आयत में तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। एलिया कहता मैं आया हूं राजा उस परमेश्वर के सामने जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं। ऐसा जन जिसके कहने से आसमान बारिश देना बंद कर गया 3.5 साल। एक ऐसा पुरुष जिसने प्रार्थना की और आसमान खुल गया फिर 3.5 साल बाद। वो पुरुष जो कोई वीआईपी नहीं था, किसी राजाओं के खानदान से नहीं था, किसी प्रॉफिट से खानदान से नहीं था, एक आम आदमी। एकदम से पहला राजाओं 17 में उसका जिक्र होता है कि तिशबी एलिया नाम का एक पर्सन सीधा राजा के सामने जाके हियाव के साथ हौसले के साथ खड़ा होता है और कहता है राजा उस परमेश्वर की शपथ जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं। आज कौन लोग बंधनों में हैं? कौन लोग गरीबी के बंधन में हैं, बीमारियों के बंधन में हैं? कौन लोग हैं जिनको शैतान सताता है? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के सामने घुटनों को नहीं टेकते हैं, जो एक दिन तो प्रार्थना करते हैं दूसरे दिन प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, जो एक दिन तो चर्च जाते हैं उसके बाद दूसरे संडे छुट्टी कर लेते हैं, जिनको ये नहीं मालूम कि आपके पास एक पावरफुल हथियार है, प्रार्थना करने का हथियार। आपके पास अधिकार है। आपके प्रार्थना के प्रभाव से बाइबल कहती है बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आज शैतान ने विश्वासियों को भटका दिया है।
आपका फोन आपकी प्रार्थना का स्थान ले चुका है। आपका व्हाट्सएप, आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम आपकी प्रार्थना का स्थान ले चुका है। जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, आपको काम याद आता है, आपको व्हाट्सएप याद आता है, आपकी मम्मी आपको कॉल करने लगती है, आपकी बेटी आपको तंग करने लगती है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप प्रार्थना करें। तिशबी एलिया, बाइबल कहती है, एक आम इंसान था। आप सोचते मैं एक आम इंसान हूं, मैं कैसे अपनी जिंदगी को बदल सकता हूं? मेरा परदादा भी गरीब था, मेरा दादा भी गरीब था, मेरा बाप भी दिहाड़ी करता था, मैं भी गरीब हूं, तो परमेश्वर मुझे कैसे, हमारे परिवार में इतने सालों से चल रहा, कैसे बदल सकता है? लेकिन वचन कहता है, एलिया भी तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन जब उसने प्रार्थना की बेना बरसे तो मेह नहीं बरसा, जब उसने प्रार्थना की मेह बरसे तो मेह बरसा। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। हम प्रार्थना के महत्व को समझते हैं। एक पास्टर प्रार्थना कर रहा था और काम कर रहा था। बहुत साल उसने सेवा की, लेकिन इतने रूहें नहीं बचा पाया। उसको आंखों का रोग हो गया। जब आंखों का रोग हो गया, उसने कहा अब तो मैं सेवा नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा। और उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। जब उसने प्रार्थना करनी शुरू की, परमेश्वर ने एक पास्टर, 2 पास्टर भाई थे, उनके दिल में डाला कि वो जाएं और उस जगह के ऊपर प्रचार करें। और हिस्ट्री बताती है कि जब उसने प्रार्थना की तो रिवाइवल शुरू हुआ। वो 16-16 घंटे, 14-14 घंटे रोज प्रार्थना करता था। और उस जगह पे जब रिवाइवल आया तो 1 लाख लोग रोज यीशु मसीह को अपना जीवन देने लगे और पूरा इलाका परमेश्वर में आ गया। कारण प्रार्थना। कारण ये नहीं था कि वो दुनिया के बेस्ट बाइबल स्कूल में पढ़े थे या वो दुनिया के सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। उन्होंने बाइबल के वचन को समझ लिया था कि जब तू प्रार्थना करेगा मैं रास्तों को खोलूंगा, मांगो तो दिया जाएगा। उन्होंने समझ लिया था कि अगर मेरी जिंदगी में जो कुछ नहीं है, इसका कारण यह है कि हमने प्रार्थना नहीं की। जॉन हैडी, जिसकी वजह से पूरे का पूरा इलाका, पूरे की पूरी स्टेट्स परमेश्वर में है, वो कहता था आज प्रार्थना करने वाले लोग बहुत कम हैं और रोने वाले प्रार्थना में उससे भी कम हैं और आहें भरने वाले प्रार्थना में तो है ही नहीं है। क्योंकि आज हम पवित्र आत्मा को समय नहीं देते कि वो आए और हमारे अंदर से हमको इस्तेमाल करे। आज प्रार्थना का जीवन नहीं है, इसलिए शैतान ये बात जानता है। वो बात जानता है, इसीलिए वो आपकी लाइफ में काम करता है। लेकिन वचन ये कहता है, अगर आप इस प्रार्थना की पावर को समझ जाएंगे, अगर आप समझ जाएंगे आपके पास एक अधिकार है और आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, जब तक वो उत्तर ना दे तब तक प्रार्थना कर सकते हैं, आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। मेरी लाइफ में जब मसीह में आने के कितने साल बाद भी जब मेरी लाइफ में चंगाई नहीं थी और मैं सेवकाई में आ चुका था, तो पवित्र आत्मा मुझे एक ही बात बोलता था कि तुझे पवित्रताई में रहना है। क्योंकि पवित्रताई में रहने से तो अपनी जिंदगी का बड़े से बड़ा अटैक खत्म कर सकता है, चाहे वो तेरे शरीर के ऊपर हो, तेरी आत्मा के ऊपर हो, तेरे फाइनेंस के ऊपर हो, तेरी सेवकाई के ऊपर हो। अगर तू पवित्रताई में चलेगा और गंदगी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, चोरियां नहीं करेगा, तो परमेश्वर तेरी जिंदगी से बड़े बड़े बंधनों को तोड़ देगा। और दूसरा, पवित्र आत्मा ने कहा अगर तू प्रार्थना करेगा। ये टीम जो मेरे पीछे खड़ी है, उनमें से कुछ लोग 20 साल से मेरे साथ हैं। ये लोग जानते हैं किस तरह से जब 2014, 13, 12 की बात है, मैं अपने प्रार्थना रूम में, जब ये भी मेरे साथ होते थे, जब प्रार्थना करने के लिए बैठते थे तो रोज 6 घंटे 5 घंटे इनके साथ अकेले मैं प्रार्थना करता था। इनके बाद उठ के फिर मैं अपने रूम में प्रार्थना करता था, उसके बाद रात को प्रार्थना करता था। मेरा सारा दिन प्रार्थना में बीतता था और मैं खुद नहीं जानता था कि मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, क्या परमेश्वर मुझे उत्तर देगा। लेकिन वचन कहता है उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। जो प्रार्थना आपने 10 साल पहले भी की हैं, प्रभु उनको भी सुनता है। और वचन कहता है कि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यानी कि जब आप प्रार्थना करते रहते हैं और उसके साथ परमेश्वर को खोजना नहीं छोड़ते, आप चर्च नहीं छोड़ते, आप फास्टिंग नहीं छोड़ते, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ते, आप संगति नहीं छोड़ते, तो परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ। जो मेहनत मैं करता गया, जो प्रार्थना मैं करता गया, एक समय आया मसीह में आने के 10 साल बाद परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने लगा और आज मेरे जीवन में सारी प्रार्थना के उत्तर आ चुके हैं। लेकिन आज भी थोड़े दिन पहले की बात है, जब मैं अपने प्रार्थना के रूम में गया, मैं आपको एक टेस्टिमनी दूंगा, उससे पहले एक वचन हम और पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 3 उसकी 1 से 8 आयत में लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय चर्च में जा रहे थे।
और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बिठा देते थे कि वो चर्च में जाने आने वाले उसे भीख मांगे। उन्होंने उस भिखारी ने पतरस और यूहन्ना को चर्च में जाते देखा और उससे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। और वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर ताकने लगा। तो पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुम्हें देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। उसने दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसके पांव और टखनों में तुरंत बल आया। वो उछलकर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, चलता कूदता प्रभु की स्तुति करता हुआ उस चर्च में गया। वचन कहता है, आज बहुत से लोग चाहते हैं कि उनकी मिनिस्ट्रीज में लंगड़े चलें, उनकी जिंदगियों से भी बड़े बड़े काम हों। जब वो प्रचार करें, उनकी मिनिस्ट्री से भी बड़े बड़े काम हों। लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे तो पतरस और यूहन्ना उस समय लंगड़ा चलाने के लिए या हीलिंग करने के लिए चर्च में नहीं आ रहे थे। वचन कहता है वो प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहे थे। उनके लिए प्रार्थना इतनी इंपॉर्टेंट थी कि वो घर बैठ के प्रार्थना नहीं करना चाहते थे। वो ऐसे ही उठे कि तीसरा पहर है, चलो प्रार्थना करने के लिए वो घर से निकलते थे। प्रार्थना करने का एक इंपॉर्टेंस, एक महत्वता, एक बड़ा स्थान उनकी लाइफ में था। आज लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? मोबाइल ऑन करके, टीवी ऑन करके, बच्चों के साथ, कुकर के ऊपर दाल चढ़ा के, राजमा चढ़ा के, और साथ साथ में देखते भी रहेंगे कितनी सीटी हो गई। जैसी आपकी प्रार्थना है फिर वैसा ही रिजल्ट है। टूटी हुई प्रार्थना, बिना फोकस की प्रार्थना और टूटी हुई जिंदगी और टूटा हुआ रिजल्ट, चाहे वो सेवकाई में हो चाहे वो लाइफ में हो। इधर वो जा रहे हैं, कहां? चलो आओ चर्च में चले, तीसरे में प्रार्थना करने के लिए। कहां है? चलो 5 किलोमीटर, चलो चलते हैं चर्च में प्रार्थना करने के लिए। अरे क्या प्रार्थना करने के लिए इतनी दूर जाना? चलो किसी कमरे में बैठ के थोड़ा सा कर लेते हैं प्रार्थना। इंपॉर्टेंस, महत्वता, प्रार्थना के जीवन को कीमती समझना, उसे स्पेशल समझना। अफ्रीका के जाके हिस्ट्री देखो, जिन पास्टर्स ने उन्हें बदला है वो अपनी जिंदगी में 90-92% अपना पैसा परमेश्वर को देते, सिर्फ 8% रखते थे अपने पास। 14 घंटे रोज प्रार्थना करते थे और बोलते थे कि जिस पास्टर की प्रार्थना 8 घंटे से कम है वो अपने आप को फुल टाइम पास्टर बोलना बंद कर दे। चाहते हैं रिजल्ट आए तो संविधान में लिखा है अगर रजिस्ट्री आपके मकान की आपके नाम पर है तो कोई उस पर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन लोग कब्जा फिर भी कर लेते हैं। फिर आप क्या करते हैं? रोते हैं। क्या रोने से घर छूट जाएगा? आप लड़ेंगे, वो गैर कानूनी है। क्या करेंगे? आप केस करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, संविधान के मुताबिक बताएंगे जज को संविधान में ये लिखा है और ये लॉ के मुताबिक ये मेरा मकान है। लेकिन आपको ये भूल गया कि बाइबल आपका संविधान है। शैतान ने आपकी सेहतों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, आपके बच्चों को नशों में लगाया हुआ है, उसने आपके घराने पे, आपके फाइनेंस पे कब्जा किया हुआ है। आप सिर्फ रोते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। कंप्लेंट करते हैं, उससे भी कुछ नहीं होगा। आपको परमेश्वर के सामने जाना होगा, घुटने टेकने होंगे, हाथों को उठाना होगा, स्वर के परमेश्वर की ओर दुहाई देनी होगी और वो खोल देगा आसमान। मैं आपको फिर कह रहा हूं, वो आसमान खोल देगा और आपको उसी ऊंचाई पर लेके जाएगा जिसके लिए आपको उसने पैदा किया है। लेकिन हमें फैसला करना होगा कि हमारा सोता परमेश्वर है या नहीं। क्योंकि आपने कंप्लेंट भी करके देख ली, आपने रो लिया, अपने बच्चों से लड़ लिया, अपने हस्बैंड से लड़ लिया, अपनी वाइफ से लड़ लिया, अपने भाई से लड़ लिया, लड़के भी कुछ नहीं हुआ, रो लिया, करला लिया, कलेश डाल लिया, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर तुम्हें सिखाता है ना बल से ना शक्ति से बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा कि मेरे बेटे मेरी बेटी तुझे मेरे पास आना होगा। सेवकाई को चेंज करना है, मेरे पास आना होगा। जो लोग आपकी बात नहीं सुनते। 2011 में मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट था। मिनिस्ट्री 7000 क्रॉस कर चुकी थी, 7000 की चर्च क्रॉस कर चुकी थी, लेकिन मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट था क्योंकि मैं जैसा चाहता था वैसा काम नहीं होता था, टीम वैसा बिहेव नहीं करती थी।
और मैं फ्रस्ट्रेट हुआ और मैं चला गया प्रार्थना में, देश को छोड़ दिया और 21 दिन के लिए प्रार्थना में चला गया। वो 21 दिन मैं अनमैरिड था, अपनी फैमिली से वैसे भी बहुत मैं कम बात करता था। सिर्फ मेरी मदर थी शायद जो सेव हो चुके थे, शायद 2011 में वो भी नहीं हुए थे या एकदम से ताजे ताजे सेव हुए थे। कोई फैमिली मेंबर मुझसे बात नहीं करता था। बस 21 दिन सिर्फ प्रार्थना की। अपने होटल के कमरे में रहता था और जब प्रार्थना से उठता था तो मुझे मालूम नहीं होता था कि दोपहर का समय है कि रात का समय है कि सुबह है। मोबाइल छोटे होते थे, छोटा मोबाइल दिखता कि कितना समय हो गया। फिर सोता था, फिर उठता था, प्रार्थना प्रार्थना। 21 दिन मैंने प्रार्थना की। जब मैं वापस आया मेरी सेवकाई पूरी तरह से बदल गई। लोग मेरी बात सुनने लगे, टीम्स मेरी बात सुनने लगी। मेरे मन मुताबिक जो खुदा ने मुझसे चाहा था वैसा मेरी मिनिस्ट्री में काम होने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि तेरे प्रचार से भी कुछ नहीं होगा, तेरे चाहने से भी कुछ नहीं होगा, तेरी डेडिकेशन से भी कुछ नहीं होगा। जब तक तुम मेरे सामने घुटने नहीं टेकेगा, मेरे सामने नहीं आएगा। वो 21 दिन थे जब परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि चाहे तेरी सेवकाई में 500 लोग हों या आने वाले समय के 5 लाख हों, तुझे रोज मेरी प्रेजेंस में बने रहना है, मेरी हजूरी में बने रहना है। तब समझ आई और उसके बाद मैं रोज अपने आप को प्रार्थना में देने लगा। अपनी लाइफ में प्रार्थना को प्रथम स्थान दिया। आज चाहे मैं शादीशुदा हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, बड़ी सेवकाई चर्च है, सैकड़ों ब्रांचेस हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना का समय बढ़ा हुआ है, आगे से भी ज्यादा है मेरी प्रेयर का समय। क्योंकि मैं सीक्रेट जानता हूं, मैं ये भेद जानता हूं कि भेद है खुदा के साथ रहना, भेद है प्रार्थना करना, भेद है तुम दुख और सुख भोगी मनुष्य हो। एलिया कोई स्वर्गदूत नहीं था। राजा के सामने जाके बोलना कि राजा मेरी जिम्मेवारी से बोलता हूं, तेरे देश में बारिश नहीं आएगी, यानी तेरा देश भूखा मरेगा। आज तो जमीन के नीचे से पानी निकाल लेते हो समरसिबल से, तब ऐसा नहीं होता था। कुएं खोदने पड़ते, निकले पानी ना निकले उस इलाके में जहां वो रहता था। उसने जिम्मेवारी ली। दिलेरी कहां से आई? प्रार्थना से। बाल के नबियों को मार दिया, बड़े बड़े काम किए। फिर इजाबेल ने कहा एलिया आज तेरा सिर मैं धड़ से अलग कर दूंगी। एलिया भागा, एलिया भागा। उसका भागना, उसका डरपोकपन इस बात का सबूत था कि एलिया भी एक मनुष्य ही था। उसकी पहली दलेरी इसलिए थी कि वो रोज प्रार्थना में समय बिताता था। उसके बाद जब इंसान विक्ट्री देखता है, जीत देखता है, इंजॉय करने लगता है, प्रार्थना भूल जाता है, तो शैतान फिर से उसे डराने लगता है। वो फिर से भागता है और खुदा से कहता है खुदा मुझे मार दे, मैं अपने वंशों से अच्छा नहीं हूं। परमेश्वर से रोटी देता है और पानी देता है, बोलता है खा, तुझे बहुत काम करने हैं। यानी एलिया भी स्वर्गदूत नहीं था, नहीं तो वो भागता थोड़ी उस राजा से डरा नहीं, राजा की वाइफ से डर गया वो। प्रार्थना, प्रेयर्स। जब बड़े बड़े क्रूसेड्स होते हैं, लाखों लोग आते हैं क्रूसेड्स, लोग बोलते हैं अगले दिन आओ एंजॉय करते हैं, चलो आनंद मनाते हैं। हाँ आनंद करो, कोई बात नहीं, लेकिन अगली मीटिंग के लिए मुझे फिर खुदा की प्रेजेंस में ही जाना है, क्योंकि पिछले मसे से मैं अगला संडे नहीं चला सकता हूं। मैं अपने सोर्स को समझता हूं, अपने सोते को समझता हूं कि वो परमेश्वर है। अगर अपने हाथों को खुदा से बात करो। आज मेरा बिलीव है कि यीशु मसीह यहां पर जो लंगड़े आए हैं उनको चंगा करेगा, जो अंधे यहां आए उन्हें चंगा करेगा, जो व्हील चेयर के ऊपर आए उन्हें वो चंगा करेगा। मेरा विश्वास है कि आज जिनको सुनाई नहीं देता, जो बहरे हैं, यीशु मसीह का आत्मा उन्हें छुएगा और चंगा करेगा। मेरा विश्वास है कि नशों के रोगी आज चंगे होंगे और आजाद होंगे। जो लोग दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए हैं, वॉलंटियर्स, प्रार्थना होगी, आप उन्हें आगे लेके आएंगे और आपके पास सिर्फ 10 मिनट का समय होगा उन्हें आगे लेके आने के लिए। जो लोग खेल रहे होंगे, अपने हाथों को उठा लो। आज परमेश्वर का आत्मा शैतान के सारे बंधनों को आपके जीवन से खत्म कर देगा। वचन कहता है कि जब एक गूंगे में से दुष्ट आत्मा को निकाला तो वो गूंगा बोलने लगा। यानी उसका गूंगापन उसके गले की बीमारी नहीं, बल्कि एक दुष्ट आत्मा का प्रभाव था। आज खुदा बाप
मैं ये पूरे पंडाल को तेरे लहू में छुपाता हूं। स्वर्गदूत जाएं, उन लोगों को छुएं जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है, और यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूं, जितनों के अंदर दुष्ट आत्मा है यीशु के नाम से निकल जाए। बाइबल कहती है यीशु के नाम का प्रयोग करना। अपने हाथों को उठा के बोलो, यीशु के नाम में सारी आत्माएं जो नशे की हैं, बीमारी की हैं, कमजोरी की हैं, जादू की हैं, टोने की हैं, आउट हो जाएं। कमांड करो से आउट, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में आउट, कमांड करो सारी दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए। बांझपन की आत्मा, गंदगी की आत्मा, नशे की आत्मा, यीशु के नाम में आउट, 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 यीशु के नाम में। बांझपन की आत्मा, बीमारी की आत्मा, रसौली, पथरियां, निकल आओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सांपों की आत्मा, सांपों की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु के नाम में आउट। कमांड करो यीशु के नाम में। दुष्ट आत्माएं, वॉलंटियर जल्दी आगे लेके आना है। होली गॉड, एक एक जन को छुए खुदावंद, आपका आत्मा एक एक जन को छुए। सारी गंदी आत्मा निकल आओ। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर। निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ शैतानी आत्मा, यीशु के नाम में आउट हो जा। बांझपन की, बीमारी की, ब्रेन की बीमारी की दुष्ट आत्मा, अशुद्धता की, कमजोरी की, अशुद्धता की आत्मा, ब्लड बहने वाली आत्मा, ब्लड बहाने वाली आत्मा, यीशु के नाम में आउट। निकला यीशु के नाम में। ऊंची आवाज में कहो निकला। कमांड करो, बोलो निकला। फिर से कहो निकला, निकला, निकला यीशु के नाम में। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। खुदाबंद खुदा यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम से निकला। तेरा कोई अधिकार नहीं, ये शरीर खुदाबंद के हैं, तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा। गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा, यीशु के नाम से निकल जा। व्हीलचेयर वाले रोगी यीशु के नाम से चंगे हो जा। सारी गंदी आत्मा, सारी बीमारी की आत्मा, एक्सीडेंट की आत्मा, गंदगी की आत्मा, आउट, आउट, यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं, ये शरीर खुदा के हैं, खुदा के। यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में। सिंगर नहीं बनना है, वर्शिपर बनना है। ओके, एक जना गाओ। छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में, रिहाई होती है यीशु के नाम में। वो तुम्हारे पेट के रोगों को खत्म करके तुम्हें इस कैंसर के कर्ज से आजाद कर रहा है। माइग्रेन, यीशु मसीह का आत्मा मुझे कह रहा है कि वो अपने लोगों को माइग्रेन के दर्द से, उस कर्ज से आजाद कर रहा है। जहां बीमारी है वहां हाथ रख लो, क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें छूकर आजाद कर रहा है। यीशु मसीह के नाम में सारे रोगों को मैं श्रापित करता हूं। तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाने का हुक्म देता हूं और बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। बीमारियों, लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। है बीमारियों, लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो, जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो। यीशु के नाम में मैं कमांड करता हूं, सूखी हड्डियां,
चल नहीं सकती जो, वो जी उठे और ताजी हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। मेरी बेटी, खुदावंद का आत्मा तुझे छू रहा है और तुझे डिप्रेशन का रोग रहता है, तू डिस्टर्ब है अपनी स्टडी को लेकर भी, पर्सनल लाइफ को लेकर भी, और खुदावंद का आत्मा तुझे टच कर रहा है और इस डिप्रेशन से आजाद कर रहा है। ए डिप्रेशन वाली गंदी आत्मा, यीशु के नाम में अपने हाथ का उठा और भाग जा यहां से। ये लोग खुदा के हैं, ये शरीर उनके परमेश्वर के रहने के मंदिर, एक चर्च हैं। यीशु के नाम में कमांड करता हूं, निकल आओ यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम में सिर के रोग, छाती के रोग मैं देखता हूं जाते हुए। मेरी बहनें शर्माए नहीं, और मैं देख रहा हूं उनकी रसौलियां उनके ब्रेस्ट से गायब हो रही हैं। गले से मैंने देखा एक औरत के रसौली को गायब होते हुए। मैंने देखा है आंखों को छूते हुए खुदावंद की आत्मा को। मैंने देखा है गाल के ऊपर बहुत ज्यादा पेन है, जैसे कैंसर का दर्द होता है दांतों के अंदर। परमेश्वर का आत्मा उस दर्द से तुम्हें आजाद कर रहा है। एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं, तू अशुद्ध चीजों को खाता है, बड़ी गंदी गंदी चीजों को तू खा लेता है, क्योंकि तुझे अंदर से आवाज आती है कि ये खाना है और तू खाता है, और ये बहुत गंदी चीजें हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें आजाद करेगा। आगे आजा प्रार्थना के लिए, क्योंकि परमेश्वर का रूह तुझे आज छुड़ाना चाहता है, इसलिए तू आज यहां पर है। मैं यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूं, जहां जहां भी शैतान आपकी जिंदगी में काम करता है, आपके घर में, फाइनेंस में, लाइफ में, यीशु की आग उतरे और वो जाता रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। मैंने कहा आमीन, ऊंचाई आशीष हमारी है। वो वॉमिटिंग नहीं, वो शैतान है जो तुम्हारी बॉडी को छोड़ के बाहर आ रहा है। मैं तुम्हें देखता हूं आजाद होते हुए, डिलीवर होते हुए। मैं डांटता हूं डाइवोर्स को, डांटता हूं कैंसर की स्पिरिट को, मैं डांटता हूं एक्सीडेंट की आत्मा को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन, ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। बीमारियों, लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। बीमारियों, लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। ऊंची आवाज से हालेलुया बोलो जरा, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। मैंने कहा ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आज मेरी बात का यकीन करना, आज छुटकारे की नाइट है। मेरे बच्चे आज आई थिंक पहला दूसरा क्रूसेड है उनका, और उनकी माता, उनकी मम्मी उनको बता रही थी कि बेटा आज हम किसी रिश्तेदार के घर पे नहीं जा रहे हैं, शारीरिक रिश्तेदार, आज हम असली रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, अपनी कलीसियाओं के पास जा रहे हैं। और मैं आपको बता देता, कोई रिश्तेदार फॉरेन से आता तो बड़े खुश होते लोग, चॉकलेट आएगी, आईफोन आएगा। मैं आपको आज बड़ा कुछ देने जा रहा हूं, आईफोन से बड़ा, यीशु मसीह का नाम जो मैं आपको देने जा रहा हूं। आपकी शर्मिंदगियां खत्म होगी आज रात यीशु मसीह के सामर्थी नाम। उसकी आत्मा आपको जहां भी आप खड़े हैं आपको छू रही है। हमने जो भी करना है जल्दी करना है। अभी जितनी गवाहियों वाली टीम है, हालेलुया। अपॉस्टली 17 साल पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद पूरी तरह से बहन बेड पर जा चुके थे, टॉयलेट वॉशरूम पूरी तरह से बेड पर था। लेकिन अभी आपने जैसे प्रार्थना की, 17 साल के बाद आज पहली बार खड़े हुए, चलना शुरू किया, पूरी तरह से निकल चुके हैं। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन जो है कहते जब ये 10 साल के थे तभी कहते ये खेलते समय एक पेड़ के पास इन्हें जादू टोना किया हुआ मिला, और ये बच्ची अनजान थी और उस जादू को इसने अपने टोने को अपने हाथ में पकड़ लिया। और कहते जैसे इस बहन ने अपने हाथों में पकड़ा उस जादू टोने को, उसी समय से कहते इन्हें अटैक शुरू हो गए और दुष्टात्मा के अटैक होते थे और इन्हें सपने बुरी तरीके से बदल गए, पूरी तरह से लाइफ चेंज हो गई। डिप्रेशन में चली गई ये बहन। 10 साल तक पूरी तरह से नॉर्मल थी, लेकिन कहते जैसे जादू टोने को पकड़ने के बाद अटैक शुरू हुए, डिप्रेशन में गई, चीजों को कहते तोड़ना शुरू कर दिया, और साथ में कहते लोगों को मारते थे, और गांव के लोग, इनके घर के लोग कहते इन्हें पागल कहना शुरू कर दिया था, और साथ ही इस लड़की का मजाक उड़ाते थे कि इसका क्या होगा। अब पूरी तरह से लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी, और कहते नेगेटिव थॉट्स इस बहन को आने लगे, और पूरी तरह से लाइफ भी पाप में चली गई थी। और 21 मई को कहते 2021 में इनकी मैरिज हुई, और मैरिज के बाद कहते जब फैमिली को, इनके ससुराल वालों को भी पता चला कि ये नॉर्मल नहीं है,
पूरे मेंटल अटैक, पागलों के दौरे पड़ते थे और 3 महीने के अंदर अंदर इस बहन का डाइवोर्स हो गया और उसके बाद कहते वापस अपने घर आ गई और उसके बाद सेम फिर वही प्रॉब्लम्स और कहते इस तरह से इनके दिमाग में दर्द होती जैसे सिर की नसें फट जाएंगी और कहते कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी, वॉमिटिंग्स आती थी, बॉडी पूरी तरह से सूख चुकी थी और कहते जब फिर घर वालों ने बोला कि हम इसे घर में नहीं रख सकते, ऐसे कोई रिश्ता ढूंढा और दिसंबर 2021 में 21 साल में इनकी सेकंड मैरिज कर दी और कहते जैसे ही सेकंड मैरिज की सेम उन परिवारों को भी पता चला कि ये लड़की नॉर्मल नहीं है, इसे दिमागी कोई तो नुक्स है जो ऐसे करती है अब नॉर्मल के जैसे, क्योंकि वहां पर भी दौरे कहते पड़ने शुरू हो गए थे और पूरी तरह मेंटली डिस्टर्ब थी कहते और इस बहन ने वहां पर नशे भी करने शुरू कर दिए थे और इस बहन का दूसरा भी डाइवोर्स हो गया इस पागलपन की वजह से। उसके बाद पूरी तरह डिस्टर्ब होके कहते हर तरह का नशा, चिट्टे का नशा, ड्रिंक, स्मोकिंग, इस तरह से नशे करने शुरू कर दिए। सुसाइडल थॉट्स आने लगे, 12 तरह से अलग अलग तरीकों से कहते अपने आप को खत्म करने की इस बहन ने कोशिश की। घर के 14 से 15 फोन इस बहन ने पागलपन के जैसे दौरे पर से तोड़ दिए थे और कहते हैं कि हर समय डिस्टर्ब थी, ये सुध-बुध गवा चुकी थी। फिर कहते हैं अन्य जगहों पर लेकर गए, कोई भी आराम नहीं आया और किसी ने चर्च के बारे में बताया और 1 दिसंबर 2024 को संडे में फर्स्ट टाइम खामपरा में गए और जैसे अपोस्टल जी आपने फायर प्रे की कि परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को आपकी बॉडी से बाहर निकाल रहा है, कहते तभी परमेश्वर ने छुआ, पागलपन के दौरे जाते रहे और नशे छोड़े हैं, स्मैक और शराब नशे छोड़े और परमेश्वर ने पूरी तरह से दिमाग नॉर्मल किया, वो दौरे खत्म हो चुके हैं और 5 महीने अपने आप को पूरी तरह से चेक करके आज गवाही देने के लिए आई ओह है। जीसस। हालेलुया। मेरी बहन, आप किस जगह के हो? आप कहाँ रहते हो? बटालम। और तेरा नाम की है? चरणजीत। ये इतनी बड़ी गवाही अगर समझ आ जाए तो जिंदगी बदल जाएगी आज तुम लोगों की। यीशु मसीह ने नहीं कहा चरणजीत अपना नाम पहले मरियम रख ले और फिर मैं तुझे चंगा करूंगा। और एक शादी टूटी, दूसरी टूटी, दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, पागलपन के दौरे पड़ते थे, नशा किया, 12 बार सुसाइड करने की कोशिश की और खुदा के घर में आए और हील हुए। और तारीफ ऊंची होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। फसली 2 महीने पहले इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ था और राइट लेग पूरी तरह से हड्डी टूट गई थी और डॉक्टर ने एक स्पेशल एक मोटी बेल्ट लगा दी थी और बिना स्कंजे के 1 कदम भी चल नहीं पाते थे। लेकिन जैसे अभी आपने प्रार्थना की, उसी समय उस टूटी हुई हड्डी को परमेश्वर ने जोड़ा, बिना किसी सहारे के चलना शुरू किया, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है, लोगो चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है, लोगो चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है, लोगो चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। हालेलुया। अपोस्टल जी 2 महीने से इस बहन की लेफ्ट ब्रेस्ट में गेंद के आकार की बड़ी रसौली थी। इस बहन को पूरे फेथ के साथ है कि आज जैसे मैं आऊंगी प्रभु मुझे हील करेगा, मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। अपोस्टल जैसे हीलिंग हॉल में बैठी थी, ऑयल अप्लाई हुआ, उसी समय इस बहन ने चेक किया, रसौली अभी गायब हुई और ये बहन हील हो चुकी पूरी तरह से। हालेलुया। फसली 9 साल पहले गिरने के कारण इस बहन का चूल्हा पूरी तरह से टूट गया था और बिल्कुल भी 1 कदम भी चल नहीं पा रही है बहन। और अभी जैसे आपने प्रार्थना की, 9 साल के बाद बिना किसी सहारे के ये भी बहुत अमेजिंग टेस्टमनी है। अपोस्टल जी इनका एक्सीडेंट हुआ था और कल मॉर्निंग ये ऑपरेशन था इस भाई का, क्योंकि घुटना जो था अंदर से टूटने की वजह से 1 कदम भी नहीं चला। ये भाई ने बताया कि मैं टोटली पूरी तरह से बेड के ऊपर था, आज जैसे ही आया परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, वो हड्डी जुड़ी और आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सबूत उस के वीर साडा जैसे छोड़ यीशु जिंदा है, लोगो चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु सबूत के साडा यीशु जिंदा है, लोगो चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। हालेलुया। अपोस्टल जी इस भाई का एक दिन, अपोस्टल 17 दिन पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ, लेफ्ट बाजू टूट गई थी, बड़ा प्लास्टर डॉक्टर ने लगवाया था। बोलते जैसा प्रार्थना मुझे फील नहीं हुआ, एकदम से बल आया, आपके सामने पशु उठा पा रहे हैं, बाजू को पूरी तरह से हील हो चुके भाई। हालेलुया। अपोस्टल जी काफी समय पहले इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ, जिसके कारण बिल्कुल भी किसी सहारे के बिना 1 कदम भी चल नहीं पाते थे। लेकिन अभी आपने जैसे प्रार्थना की, उसी समय चलना शुरू किया, पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। मेरा यीशु आने बचाता। हालेलुया।
अपोस्टल जी, ये भी एक बड़ी ही मार्वलस टेस्टमनी है। ये बहन कहते हैं इनकी शादी जो है 2004 में हुई और मैरिज के बाद कहते पीरियड रेगुलर हो गए और 3-3 महीने बाद कहते पीरियड आते थे। 1 साल लगातार हैवी ब्लीडिंग रही और बेबी के बारे में सोचा तो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया चेकअप करके ओवरीज में उन्होंने बोला कि पानी वाली रसौलियां, और साथ में उन्होंने बोला कि रसौलियों की वजह से एग भी नहीं बनेंगे और साथ में इनके यूट्रस में स्वेलिंग आई और उन्होंने बोला कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप नॉर्मली बेबी जो है वो कंसीव नहीं कर पाओगे और उन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप बेबी कंसीव करो। और कहते हैं उसके बाद लगातार ट्राई करते रहे, लेकिन कहते हैं हर टाइम हर मंथ जो है नेगेटिव ही रिपोर्ट आती, जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ में कहते हैं बहुत लड़ाई झगड़े रहने लगे। इनकी मैरिज लाइफ खराब हो गई और 2006 में कहते हैं इनके हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दिया सुनो बेबी ध्यान से। ना होने की वजह से। एक औरत, उसको रसौलियां हैं, उसको बेबी नहीं हो रहा और हस्बैंड के साथ उसका फिर डाइवोर्स होता है। ओके, उसके बाद क्या हुआ? और अपोस्टल जी कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर ही 2007 में इस बहन की फिर इनके घर वालों ने सेकंड मैरिज की और कहते हैं कि हस्बैंड के साथ 7 साल उस सेकंड मैरिज में रहे, लेकिन कहते हैं सेम वही प्रॉब्लम कि बेबी कंसीव नहीं कर पाए एक बार भी उस 7 साल में, जिसकी वजह से कहते हैं जो सेकंड हस्बैंड था 2014 में उसने भी इस बहन को डाइवोर्स दे दिया और कहते हैं कि फिर ये अपने घर मायके घर में लौट आए और कहते हैं अकेले इनको बैठे लेके आओ। रहते थे। 2004 में पहली शादी हुई, पहले हस्बैंड के साथ डाइवोर्स हुआ क्योंकि बेबी नहीं हुआ। उसके बाद 2007 में 6 में डाइवोर्स हो गया पहली शादी का, 7 में सेकंड मैरिज हुई 2007 में, और 7 साल बाद 2014 में सेकंड हस्बैंड ने भी डाइवोर्स दिया। सेम रीजन कि कोई भी बेबी जो था वो नहीं हो रहा था। आप अकेले, आपके हस्बैंड हैं साथ में? आपका नाम क्या है? क्षमा शमा। और केड़ी जगह दे तुही? गुरदासपुर दे और पिंड केड़ा ਤੁਹਾਡਾ? जलालपुर केड़ा पिंड है ਤੁਹਾਡਾ? जलालपुर जलालपुर। गुरदासपुर च जलालपुर। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? क्षमा शमा। और ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? अमरीक ਅਮਰੀਕ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋਇਆ जी तो पहले तो भी बेबी नहीं होया, दूजे तो भी नहीं होया, फिर तो टुट गए। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ? बस जी बहुत बुरा है। मैं ये सोचती परमेश्वर मैंने बेबी दिए जरूर, जे मेरी जिंदगी च नहीं है बेबी तो मैंने बेबी दिए, मेरी भाई डेथ हो तो कोई गल नहीं, पर मैं बेबी होना जरूर चाहिए है। और 2 ਡਾਈਵੋਰਸ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ। हाँ जी उसके बाद सुनेंगे गवाही को क्या हुआ इनकी लाइफ में। और कहते हैं कि जब सेकंड शादी भी असफल रही तो कहते हैं इनके फिर परिवार, इनके रिलेटिव, इनके जान पहचान गांव के लोग कहने लगे कि अब शादी मत करो फालतू में, इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है क्योंकि बच्चा नहीं होगा और शादी के बाद बेबी ही तो चाहिए सबसे पहले, तो आप शादी ना करो। कहते हैं ये डिसाइड किया कि अब नहीं करेंगे। और उसके बाद लेकिन कहते ये प्रभु में थे तो ये 21 फास्टिंग में गए, लगातार प्रार्थना में और रोजों में गए अपोस्टल जी। और कहते जो इनका फर्स्ट मैरिज वाला हस्बैंड था 2006 में जो मैरिज हुई थी, कहते 15 साल बाद इनकी प्रार्थनाओं के बाद उसकी दोबारा इसे कॉल आई और उसने कहा कि परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है कि मैं तेरे साथ फिर से अपनी मैरिज को रिस्टोर करूं। जीसस, और जीसस। 15 साल बाद अपोस्टल जी उस व्यक्ति ने, इसके हस्बैंड ने इसके साथ वापस वो रिस्टोर हुई मैरिज, दोनों साथ में रहने लगे और लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। 2021 में कहते दोबारा शादी की उसी फर्स्ट 2006 वाले हस्बैंड के साथ और 15 साल बाद, और कहते लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। उस हस्बैंड का भी अगर मन चेंज हुआ तो खामरा की जो स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग्स के वजह से चेंज हुआ था। वो आप सुनते थे और वचनों पे विश्वास करते थे। जी जी और फिर 15 साल बाद ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 2004 ਚ। ਤੇ ਤਲਾਕ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 2006 ਚ। 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 2021 ਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 7 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੇ 2004 ਤੋਂ ਯਾਨੀ 21 ਕਿੰਨੇ 17 18 ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 23 बेटी हुई। दिसंबर। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਔਰ ਜੀਸਸ ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ सुनो गवाही ध्यान नाल और सुनी गवाही की है पहली शादी डाइवोर्स दूसरी शादी 7 साल डाइवोर्स चर्च आई प्रेयर की कि परमेश्वर मेरी जिंदगी नु बदल पहले हस्बैंड ने दोबारा फोन किया मैरिज हुई चर्च आई 7 मार्च नु प्रेयर रिसीव की मार्च दे एंड ते चेक किया अपने विआह दे 17 साल बाद प्रेग्नेंट 2 बेबी दिते परमेश्वर ने और ये तारीफ जितनी ताकत है हाथों ਚੱਕ में ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕੋ ਆ ਚੱਕ ਲਵੋ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਓ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ ਜਾਓ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ ਇਹ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਜਾਓ ਚੈलेंज है जाओ साबित करो ये लोग कहते ना ईसाई लोग पैसा दे के खरीद के टेस्टमनी दिंदे जाओ साबित करो ना दसदा पिंड दसदा बंदे का नाम दसदा जनानी दसदा जाओ चैलेंज है जाओ सानू झूठा साबित करो जाओ चैलेंज है जाके देखो पिंडा दे विच मेरे परमेश्वर नू किसी फेक दी लोड़ नहीं है ओनू पैसे दी लोड़ नहीं है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ अपनी फैमिली ਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਸ਼ਰਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੜਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਉੱਚਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ